बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 तारीख को घोषित किए जाएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आया है उसमें अलग अलग तरह की जिस तरह की चीज़ें आई हैं और ज़्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। महागठबंधन की अगर बात करें तो वो तमाम ही एग्जिट पोल में पीछे है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसे में क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी जो 5 सीटें हैं उनको बचाने में क्या वो कामयाब हो पाएंगे, या इसके अलावा जन स्वराज पार्टी को लेकर जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि वो 0 से सिर्फ 2 सीटें लाने में ही कामयाब हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा उनके लिए एक सेटबैक है। जिस तरह से उन्होंने तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे और बड़ी मेहनत कई सालों से कर रहे थे, बड़ा पैसा उनके ज़रिए खर्च किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो ये आंकड़े बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से अपनी राजनीति में फ्लॉप हुए हैं। जो इलेक्शन मैनेजर के तौर पर पिछले 15 सालों से काम कर रहे थे और एक जिस पार्टी के लिए वो काम करते थे वो जमानत होता था इलेक्शन जिताने के लिए, लेकिन वो अपनी पार्टी को ही नहीं बचा पाए हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी इस पूरा जो उनका जो रिकॉर्ड है उस पर पानी फेरने के लिए ये आंकड़े काफ़ी हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि पिछली बार जिस तरह से 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस लाई थी, लेकिन इस बार वो 2 या 3 पर ही सिमट सकती है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। बड़ी मेहनत की है उन्होंने बिहार इलेक्शन में। पिछले 1 महीने से पूर्वांचल में पूरी तरह से वो डेरा जमाए हुए हैं, हेलीकॉप्टर से लगातार वो दौरे करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर ये सही साबित होते हैं तो ओवैसी की पार्टी का जो ग्राफ है वो बिहार में गिरता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 14 नवंबर को घोषित की जाएंगे। 2025 के चुनाव में जीत को लेकर मेट्राइज का एग्जिट पोल सामने आया है, जिसके मुताबिक इस बार हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का वोट शेयर 1% दिख रहा है, जबकि चुनावी रणनीतिकार के तौर पर विख्यात रहे प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का वोट शेयर 5% नजर आ रहा है। सीटों को लेकर मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक जन स्वराज पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं पिछली बार 5 विधायक बनाने वाली AIMIM इस बार 2 से 3 सीटों पर सिकुड़ सकती है। अपने इस एग्जिट पोल को लेकर मेट्राइज के फाउंडर मनोज सिंह ने ये बताया है कि जन स्वराज को 0 से 2 सीटों के अनुमान को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर का खुद चुनाव न लड़ना कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ गया। साथ ही ये भी बताया कि अपने उम्मीदवार को जिताने को लेकर उनके अंदर किसी किस्म का कोई टारगेट नहीं दिखा। मनोज सिंह ने जन स्वराज के उम्मीदवार के सिलेक्शन को लेकर कहा कि उन्होंने ऐलान किया था कि नए चेहरे का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ असल में नजर नहीं आया, बल्कि दूसरी पार्टी से आए कई उम्मीदवारों को ही उन्होंने अपना चेहरा बनाया। तीसरी बड़ी वजह उन्होंने बताई कि जन स्वराज के कार्यकर्ताओं का नाराज होना। उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत किशोर ने पलायन को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन उनके पास इसका कोई विजन नहीं था कि वो इसे कैसे रोकेंगे। ओवैसी की पार्टी पर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमांचल को लेकर उन्होंने कहा है कि वहाँ के लोगों का ही मानना है कि ओवैसी की पार्टी 4-5 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, जैसा पिछली बार हुआ था। उन्होंने आगे कहा है कि एनडीए भी नहीं चाहती थी कि ओवैसी वहाँ ज़्यादा सीटें जीतें। एनडीए गठबंधन चाहता है कि जहाँ 40-60 की लड़ाई है तो वहाँ से ओवैसी 10% वोट की भी काट लें तो उनकी राह आसान हो जाएगी।